हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो है काफ़ी हद तक गिरावट इस टाइम पे चल रही है। ठीक है, यानी कि लगातार जो है मार्केट जो है वो नीचे की ओर ही जा रहा है और लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरीके की कंडीशन जो है वो कोविड के टाइम पे भी बनी थी, जिस टाइम पे मार्केट जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका था। उस टाइम पे लगभग 39% तक उस टाइम पे मार्केट में करेक्शन हुआ था। ठीक है, तो वो क्या था, एक क्रैश का वो टाइम था। ठीक, जिस टाइम मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था। और अभी क्या है, लोग वही चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं अभी के टाइम पे भी मार्केट क्रैश हो रहा हो। क्यों? क्योंकि गिरावट देखिए कंटिन्यूसली चल रही है। अभी अक्टूबर में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और आने वाले टाइम में भी कोई अभी चांसेस नहीं दिख रहे हैं कि ये रिकवर करेगा तो कब करेगा। ठीक है, और लोग क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि एफआईज भी यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिकवाली कर रहे हैं, यानी यहाँ से बेच के वो बाहर निकल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो डीआईज हैं वो बाई कर रहे हैं, बाकी हमारे जो इन्वेस्टर हैं कुछ वो बाई कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो डरे हुए हैं क्योंकि सबको डर लग रहा है, सब अपना पैसा बचाना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे नए इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने मान लीजिए अभी 2-3 साल में ही जो डीमेट अकाउंट्स ओपन किए हैं, उन्होंने जो स्टॉक मार्केट में जो एंट्री ली है वो सबसे ज़्यादा घबरा रहे, क्योंकि उनको इतना नहीं पता है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा बड़ा क्रैश देखा है कभी, जिससे कि वो इस चीज़ को जो है समझ सके कि वाकई में ये कोई क्रैश है या इस टाइम पे कोई करेक्शन चल रही है। ठीक है, और ज़्यादातर लोग जो है इसी चीज़ के बीच में कंफ्यूज भी रहते हैं कि वो ये जो है वो पक्का नहीं कर पाते हैं कि भाई ये जो है वो क्रैश चल रहा है या इस टाइम पे जो है करेक्शन चल रही है, यानी कि बियरिश मोड में है। ठीक, इसमें देखिए सबसे सिंपल चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर स्टॉक मार्केट 9-10% तक भी जो है गिरता है तो हम उसको क्रैश नहीं कह सकते। ठीक, वो क्या है, वो एक तरीके का बियरिश मोड में इस टाइम पे, यानी बियरिश ट्रेंड में इस टाइम पे तो 9-10% तक वो जा सकता है। ठीक है, इतनी करेक्शन होती है कभी ना कभी मार्केट में। ठीक, अगर मार्केट महंगा हो चुका है, वैल्यूएशन महंगी है तो इतना जायज़ है, बनता है इतना करेक्शन होना। अगर मान लीजिए ये बढ़ते हुए 15-20% तक इसी तरीके की करेक्शन चलती रही तो आप एक घड़ी कह सकते हैं कि अब ये जो है वो क्रैश की तरफ बढ़ रहा है, क्रैश हो सकता है, तब आप कह सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी वो बहुत दूर है। अभी की जो कंडीशन है मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए इसमें जो ये निफ्टी 50 का जो ग्राफ है इसमें अगर आप देखें तो इसमें देखिएगा, इसमें जो कोविड के टाइम पे जो इसमें कंडीशन बनी थी, कितना ज़्यादा गिरा था, मैं आपको उसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए उस टाइम पे ये जो गिरा हुआ था, इसके जो ऊपर का पॉइंट है 12,467 और ये कहाँ तक गिर के गया था, ये अगर आप नीचे तक देखें तो ये बना हुआ था, लगभग नीचे तक गया था, ये 7,566 तक गया हुआ था। इसका अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें तो ये लगभग जो है वो लगभग 39% तक का करेक्शन हुआ था उस टाइम पे। तो इसको हम कह सकते हैं कोविड के टाइम पे 39% तक गिरा था तो ये क्रैश था। ठीक है, अगर हम अभी की कंडीशन देखें तो उसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा गिरा हुआ मार्केट, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको अगर हम नोट करें तो देखिए इसमें करेक्शन जो कितनी है मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना ऊपर गया था 26,260 और नीचे के लिए आया हुआ है लगभग जो है 24,74 तक। ठीक है, इसके बीच का अगर हम परसेंटेज वाइज निकालें तो ये लगभग जो है 8.5% के आसपास जो है ये परसेंटेज वाइज निकल रहा है, यानी कि जो अभी करेक्शन 8.5% के आसपास हो चुकी है। तो ये क्या है, इसको हम जो है क्रैश नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये करेक्शन चल रही है बियरिश ट्रेंड में इस टाइम पे। ठीक है, और इसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी देखें, अगर इसका आप ग्राफ देखें तो देखिए अभी के टाइम पे क्या हुआ, इसमें जो कुछ कंडीशंस बन रही थी, जो आप एक दिन के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें, क्योंकि ये जो है वीकली टाइम फ्रेम पे है, तो देखिए इसमें कुछ कंडीशंस अभी बन रही थी कि ये कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहला क्या है, ये जो चीज़ है यहाँ ये वाला, ये सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन इसने क्या, इसको भी ब्रेक करके इसके नीचे आ चुका है। ठीक है, इसको ये तोड़ चुका है। अब इसके लिए जो नेक्स्ट बनने वाला है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो जो नेक्स्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बनने वाला है वो रहने वाला है इसके लिए लगभग जो है 23,952 का रहने वाला इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर इसके नीचे यहाँ से और क्लोजिंग दे देता है, यानी इसके नीचे जाके और रेड कैंडल क्लोज होती है तो इसमें और ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका यही अभी के टाइम पे बना हुआ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 23,952 का। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला अभी के टाइम पे। और इसके बाद अगर गिरता है तो ये काफ़ी नीचे तक यहाँ पे आ सकता है, जो कि आप देखेंगे, मान लीजिए ये कम से कम जो है फिर ये आपको 21,700 तक ये जा सकता है आराम से गिरावट में। और इतना ज़्यादा जाएगा तो ये क्या है, कम से कम 10-12-15% तक की करेक्शन ये होगी। ठीक है, तो ये क्या है, बियरिश हो जाएगा उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा बियरिश मार्केट हो जाएगा और उस टाइम पे हो सकता है काफ़ी सारे लोग जो है मार्केट से एग्जिट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि वो ये समझेंगे कि मार्केट जो है वो पूरा क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो और ये चांसेस बन भी सकते हैं अगर इसी तरह की गिरावट लंबे टाइम तक रही, लेकिन अभी क्या है, अभी उतना ज़्यादा नहीं हुआ है।
ठीक है। तो उसमें इतने ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो गिरावट का जो हाथ है वो सबसे ज़्यादा है एफआईज का, क्योंकि वो क्या है, वो पूरा बेच रहे हैं। अगर अक्टूबर का पूरा मंथ अगर आप देखेंगे तो मैं उसमें आपको यहाँ पे डाटा दिखाता हूँ अभी एफआईज का, जिसमें उन्होंने जो है पूरे मंथ यानी एक भी दिन जो है उन्होंने बाइंग नहीं करी है और हर दिन उन्होंने जो है सेलिंग करी है अभी तक। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए ये है एफआईज का जो है इस मंथ का, यानी अक्टूबर 2024 के मंथ का जो डेटा पूरा कि उन्होंने इस मंथ में पूरा क्या किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें अगर आप देखें तो इन्होंने लगभग जो है 1 लाख करोड़ तक की जो है इस महीने यानी 25 अक्टूबर तक, ये 1 तारीख से लेकर 25 अक्टूबर तक की तारीख तक 1 लाख करोड़ रुपए तक की सेलिंग इन्होंने यहाँ पे कर दी है, 1 लाख करोड़ तक। ठीक है, यानी और हर महीने ये कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। यहाँ देखें 25 तारीख को, 24 तारीख को, ये जो पूरा डेटा है अगर आप देखें 1 तारीख तक पूरा रेड दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो ये पूरा आप देख रहे हैं ये पूरा क्या है, इन्होंने हर दिन इतना इन्होंने बेचा है जो आप देख पा रहे हैं। और ये बेच के पूरा जो यहाँ से एग्जिट ले रहे हैं, एक तरीके से पूरा प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड दिख रहा है, हाई वैल्यूएशन पे है। ठीक है, तो वो यहाँ से बेच के निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि हमारे जो डीआईज है यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने जो है 97,000 करोड़ तक के जो है वो बाइंग करी है। ठीक है, इन्होंने अभी तक कुछ भी सेल नहीं करा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। पर डे इन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो बाई करा है। एफआईज बेच रहे हैं लेकिन डीआईज जो है वो पूरा बाई करते जा रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, देखिए ये पूरा 1 तारीख तक का डेटा है पूरा, इसमें इन्होंने जो है पूरा मार्केट को एक तरीके से संभाला है। ठीक, और बाकी जो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, यानी कि अभी के टाइम पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जो हमारे डीमेट अकाउंट्स की जो ओपनिंग डेटा है, ठीक है, पिछले कुछ सालों से लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो हमारे डीमेट अकाउंट जो ओपनिंग डेटा है वो देखिए साल दर साल देखिए ये बढ़ता ही जा रहा है, ये मिलियंस में है। और अभी के टाइम पे अगर आप इसको देखें तो ये देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है, ये 2023 तक का डेटा है यहाँ पे, और इसमें देखिए ये कंटिन्यूसली ग्रो होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या दिखाता है कि मार्केट में जो पैसा जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जितना ज़्यादा पैसा अगर आपका जो है स्टॉक मार्केट में आता जाएगा तो स्टॉक मार्केट जो है वो अपने आप को उसी तरीके से ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी जो है स्टॉक मार्केट को संभाले हुए है, ज़्यादा जो है गिरावट नहीं होने दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ एफआईज की वजह से जो है थोड़ी बहुत गिरावट अभी चल रही है क्योंकि वो बेच रहा है, लेकिन बाकी हमारे जो इन्वेस्टर्स हो गए या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वाले हो गए वो सारे के सारे बाई कर रहे हैं। तो इसमें जो है ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए चाहे कितनी बड़ी करेक्शन क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्रैश क्यों ना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कुछ ही हफ्तों के लिए इसमें जो क्रैश था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत शानदार तेजी दिखाई है मार्केट ने। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर गिरावट रही है वो चाहे कितने टाइम के लिए रही हो, लेकिन उसके बाद जो तेजी आती है वो पहले वाला जो हाई लगा था उसके ऊपर ही नया हाई बनाता है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यानी गिरावट के बाद वापस मार्केट ऊपर जरूर उठता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये गिरावट में देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा जो भी देख रहे हैं वीडियो, कि जो भी हमारा जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा संभल के चले। सबसे पहली चीज़ जो संभल के चलना चाहिए जिसको, क्योंकि उसी को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मौके उसके लिए देखिए अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है आपने जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो पिक किए हुए हैं वो आपको मौका दे रहे हैं, आप उसको और एक्यूमुलेट करें और ज़्यादा उसको एवरेज कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि पूरा जो है एक साथ कभी बाई ना करें, यानी आपके पास अगर मान लो 1 लाख रुपए हैं तो आप पूरा का पूरा 1 लाख बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, उसको जो है टुकड़ों में करें। मान लो आपने 20,000 का आज खरीद लिया, फिर 2-4 दिन बाद और देखा 5-10% फिर गिरा, फिर आपने 20,000 खरीद लिया, तो इस तरीके से आप खरीदें, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए ये चीज़ जो हमेशा चलती रहेगी, स्टॉक मार्केट है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती रहेगी। लेकिन क्या है हमें जो है संभल के चलना होगा, हमें उसकी कंडीशन देखनी पड़ेगी कि अभी ज़्यादा गिर रहा है तो थोड़ा कम इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाला होता है वो देखिए आपका क्या है, वो अपना 10% 20% निकालता है हमेशा। ठीक है, उसके लिए क्या उसको बड़ी अमाउंट जो है इन्वेस्ट करनी पड़ती है कि अगर उसने 1 लाख डाला है उसको अगर 20% चाहिए, यानी उसको लग रहा है कि 20% रिटर्न दे सकता है, तो पूरा 1 लाख इन्वेस्ट करेगा तब उसको जो है 20% उस पर रिटर्न मिलेगा, वो उससे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर ऐसे में मार्केट और ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो उसका पूरा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, शॉर्ट टर्म वाले जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की रह सकता है अगर अभी के टाइम पे वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो इस चीज़ को संभल के चलिएगा।
बाकी इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 15-20% से ज़्यादा करेक्शन हो जाती है इसमें, तो आप जो है इसको क्रैश समझ सकते हैं। अदरवाइज अभी के टाइम पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये लगभग सिर्फ और सिर्फ 8.5% तक की गिरावट है। तो ये बहुत बड़ी गिरावट अभी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था कि जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, आप जो है होल्ड करके चलें अच्छे स्टॉक्स को, और हो सके तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो उसको जो है एवरेज करते चलें, ठीक है। ऐसा वैसा कोई भी स्टॉक अगर आपने पकड़ा हुआ है, पेनी स्टॉक वगैरह है, तो उसमें बच के चलिएगा, उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करिएगा, मैं पहले बता दूं आपको, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें यही मतलब था कि आप जो है थोड़ा स्टॉक मार्केट से जो है ज़्यादा घबराए नहीं। इन्वेस्ट किया है तो जो है उसको जो है लंबे टाइम के लिए छोड़ के चलें, 2 साल 4 साल अगर आप इतना एम रख सकते हैं तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।